নমস্কাৰ। পুনৰবাৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। দশমমান শ্ৰেণীৰ আছামিজ মিডিয়াম হিন্দীৰ नींव के ईंट প্ৰথম পাঠটো, যাৰ নিবন্ধকাৰ হ'ল ৰামবৃক্ষ বেনিপুৰী। এই পাঠটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, লং কুৱেশ্যন আৰু লগতে উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব। মই চিৰিয়েলকে লিখা নাই, যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটাৰ উত্তৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাব। মই পাঠ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আপোনালোক যিবোৰ স্পেলিং বুজি নাপাব সেইবোৰৰ কাৰণে অলপ সহায় পাব। সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো। 4 বা 5 মাৰ্কছ আহিব এক্সামত। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं, पर उनकी ध्यान नींव के ईंट की ओर क्यों नहीं जाता। उत्तर टू आंसर, सुंदरता हमेशा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इमारत के कंगूरा भी देखने में सुंदर और चमकीले होते हैं, क्योंकि वह सबसे ऊपर रहकर अपनी आकृति, बनावट और खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। लेकिन नींव के ईंट, जो सुंदर इमारत के कंगूरे के नीचे गड़ा होता है, उसे कोई नहीं देखता, क्योंकि नींव के ईंट खुद को इसीलिए जमीन के 7 हाथ नीचे गाड़ दिया ताकि कंगूरे के ईंट 100 हाथ ऊपर तक जा सके। नींव के ईंट अर्थात समाज का अनाम शहीद, जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु प्रस्तुत है, जो कि बहुत चुनौती भरी है। इसीलिए मनुष्य का ध्यान नींव के ईंट और नहीं जाता। 2 नंबर प्रश्न अनुसार, लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहता है और क्यों। आंसर, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन्हें देना चाहता है, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अपने को बिना किसी स्वार्थ को बलिदान दे दिया। से दे दिया, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने को जिंदा जलाए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने बन बन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो। उनकी ही पुण्य प्रताप से ईसाई धर्म फल फूल रहा है। तब प्रश्न अनुसार, लेखक ने, ये तो बहुत बेसी इम्पोर्टेंट, लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है। आंसर, एक इमारत के तो 2 बार हुई, मैं काटी दियो रब। एक इमारत के मजबूती नींव के ईंट पर निर्भर करती है। नींव के ईंट जितना मजबूत होगा, इमारत भी उतनी मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन विडंबना यह है कि जिस ईंट के ऊपर वह सुंदर आलीशान भवन खड़ा है, उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि इमारत की कंगूरा को तारीफ करता है। असल में नींव के ईंट की भूमिका से ही कंगूरा का अस्तित्व है। यही कारण है कि लेखक कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव की ईंट के गीत गाने का आह्वान किया है। नींव के ईंट, important question for
2025-26 व्याख्या है चाब भिडिओ तो अलग लंग हम। हम कठोरता से भागते हैं, भदेपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। व्याख्या करो। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव के ईंट पाठ से लिया गया है। प्रसंग। उक्त पंक्तियों के जरिए लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी सत्य की कठोरता और मनुष्य क्यों सच्चाई से भागता है उसका वर्णन किया है। व्याख्या लिखी बा। मनुष्य का स्वभाव रहा है कि वह सब कुछ आसानी से पाना चाहता है। कठोरता से भागने की आदत उसे हमेशा से ही रही है। विडंबना यह है कि लोग कठोरता से भागते हैं और भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। सभी को पता है कि सत्य कठोर होता है। सत्य का सामना करना चुनौती भरा है, इसलिए वे सत्य से भी भागते हैं। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। व्याख्या। संदर्भ लिखी बा। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नींव के ईंट नामक निबंध से लिया गया है। इस फल से प्रसंग। इन पंक्तियों में सुंदर सृष्टि के पीछे किस प्रकार बलिदान की आवश्यकता होता है उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या। यहाँ सुंदर सृष्टि का आशय सुंदर समाज से है। जिस प्रकार एक सुंदर मकान बनाने के पीछे जमीन के नीचे गड़े ठोस ईंटों का अहम भूमिका होता है, ठीक उसी प्रकार एक सुंदर समाज गढ़ने के पीछे उन महान व्यक्तियों का हाथ होता है जिन्होंने अपना बलिदान हंसते हंसते दे दिया। बलिदान दे के जिस ईंटों ने सुंदर महल का निर्माण किया उसका सारा श्रेय कंगूरे के ईंट अपना नाम कर लेता है। अतः सुंदर इमारत हो या सुंदर समाज, वह हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। एटू सबा खूब इम्पोर्टेंट परीक्षा ताहिबा पारे। बार अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव के ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव के ईंट नामक निबंध से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में शासक बनने की चाह और समाज सेवक बनने की कामना किस प्रकार लुप्त होता जा रही है उसका वर्णन है। व्याख्या। यहाँ कंगूरा के आशय है समाज का लोभी सेवक जो किसी न किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, वे लोग अपनी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहते हैं। इसीलिए निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं है। आज कोई भी नींव के ईंट बनना नहीं चाहता और इसीलिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी अफसोस प्रकट किए हैं। खरु खरु के लिखी दिसु जाते तुम्हारे मुखस्त करात अकनो हले सहाय पाबा। धन्यवाद। भिडिओ तो ভাল লাগিলে लाइक शेयर एंड कमेंट करिबा।